हेलो स्टूडेंट्स। एमसीसी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो पब्लिक हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज लेना है, सीट लेनी है, तो उनके लिए जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो रिलीज हो गया है एमसीसी के द्वारा। जिन्होंने भी नीट 2025 दिया है और उन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, वो सारे बच्चे एलिजिबल है इस काउंसलिंग के अंदर। आज हम बात करेंगे नीट 2025 की काउंसलिंग के बारे में। तो ये जो नीट की काउंसलिंग है ये थोड़ी सी टफ पड़ती है, थोड़ी सी ट्रिकी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करता हूं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग टफ है, ट्रिकी है। आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर राउंड वन में क्या करना पड़ता है, राउंड सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है किस केस के अंदर जो सिक्योरिटी जो डिपोजिशन है वो रिफंडेबल है, किस केस के अंदर जो सिक्योरिटी डिपोजिशन है वो रिफंडेबल नहीं है, और किस कंडीशंस के अंदर हम नेक्स्ट ईयर का जो नीट 2026 है वो नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है इस काउंसलिंग के अंदर, और इसी कारण ये थोड़ी सी टफ हो जाती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे होल प्रोसेस के बारे में, नीट काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसके कारण उनको जो डिजर्व कॉलेज है वो जो डिजायर कॉलेज है उनका वो नहीं मिल पाता। हम बात करते हैं किसकी, दो काउंसलिंग की। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, एक होती है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या होता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो 15% जो सीट्स हैं वो फिलअप होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू। या फिर मैं बोलूं कि जैसे जितने भी एम्स हैं, जिपमर है, एएमयू है, बीएचयू है, जितनी भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनकी जो 100% सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होती है। बट इसके अलावा जो कॉलेजेस बच गए उनके अंदर जो 85% जो सीट्स होंगी वो स्टेट कोटा के थ्रू क्या होती है, फिलअप होती है। तो दो काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर हमें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग करवानी चाहिए। जो आपको कॉलेज पसंद है, जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसके लिए जाएं। आप ऑल इंडिया कोटा भी करवा सकते हैं, स्टेट कोटा भी करवा सकते हैं। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कॉलेज कौन सा चाहिए। ठीक है। अब जो एमसीसी ने जो शेड्यूल पब्लिक के किया है उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा राउंड फर्स्ट जो होगा वो होगा 21 जुलाई टू 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और 22 जुलाई टू 28 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। और जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो 29 जुलाई और 30 जुलाई को होगा। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 31 जुलाई को। जो भी आप कॉलेज डिजर्व करते हैं या फिर आप पसंद करते हैं वो कॉलेज अगर मिल जाता है आपको तो आप रिपोर्ट करना पड़ेगा, उस कॉलेज के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। कब से लेके कब तक, 1 से लेके 6 अगस्त तक उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा 7 और 8 अगस्त को। तो ये बात थी सारी की सारी राउंड फर्स्ट की। राउंड सेकंड में हम बात करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 12 टू 18 अगस्त। चॉइस फिल कर सकते हैं 13 अगस्त टू 18 अगस्त। और जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगी वो होगी 19 अगस्त टू 20 अगस्त। जो रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को। अगर इस राउंड सेकंड में आपको मनचाहा कॉलेज मिलता है या फिर आप डिजायर करते हैं वो कॉलेज, तो उस कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा 22 अगस्त और 29 अगस्त को। और फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का 30 अगस्त और 1 सितंबर को। तो ये बात है राउंड सेकंड की। और राउंड थर्ड जो स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 3 सितंबर टू
8 सितंबर, और जो चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो है 3 सितंबर टू 8 सितंबर, और जो सीट का जो अलॉटमेंट होगा 9 टू 10 सितंबर, और इसका रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 12 टू 18 सितंबर, और आपका जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का वो होगा 19 सितंबर और 21 सितंबर को। इसके बाद में भी कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ सीटें रह जाती हैं, तो उसके बाद में एक फोर्थ राउंड आता है जिसे हम स्ट्रे राउंड भी बोलते हैं या फिर मॉकअप राउंड भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 22 सितंबर टू 24 सितंबर, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो 22 टू 25 सितंबर, और जो सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेस होगी वो होगी 25 और 26 सितंबर को। इसका रिजल्ट आएगा 27 सितंबर को। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 27 टू 3 अक्टूबर को। तो ये 4 राउंड थे जो एमसीसी ने शेड्यूल किए हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट राउंड की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो 21 जुलाई टू 28 जुलाई होगी। उसके बाद में आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। फिर करना पड़ेगा क्या, चॉइस फिलिंग, और ये जो चॉइस फिलिंग होती है ये आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। एक प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कॉलेजेस के अंदर। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप टॉप के कॉलेजेस भर सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, अगर आपने फिर भी कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस भर लिए तो आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। इसी कारण ये जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है। इसके बाद में आएगा आपका क्या, रिजल्ट। आपको जो कॉलेज चाहिए, अगर वो आपको कॉलेज मिल जाता है और आप वो लेना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको मिलेगा क्या, सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अब बात आती है कि सर फीस कितनी होगी। तो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है 1000 रुपीज, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए होती है 500 रुपीज। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपोजिशन भी करवाना होता है जो कि कैसा होता है, रिफंडेबल होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं 10,000 रुपीज, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए होते हैं 5,000 रुपीज। अपने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 5,000, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो सिक्योरिटी जो डिपोजिशन करवानी होती है वो करवानी होती है 2 लाख रुपीस। तो सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा, और इसके अंदर दो चीज होगी, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। सीट अगर मिल जाती है तो दो ऑप्शन है, या तो आप वो कॉलेज ले सकते हैं अगर आपको पसंद है वो कॉलेज, और वही कॉलेज आपको इस राउंड में मिल गया है तो आप वो कॉलेज ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले राउंड में मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है किसका, अपग्रेडेशन का। तो जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है या फिर जिनको सीट नहीं मिली है राउंड फर्स्ट में तो वो इलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, राउंड सेकंड के अंदर। और राउंड सेकंड में भी वही चीज होगी, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है और आप वही कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। राउंड सेकंड में जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है और जिनको सीट अलॉट नहीं होती है तो वो इलिजिबल होते हैं किसके लिए, राउंड थर्ड के लिए। और राउंड थर्ड में भी वही चीज होगी कि सीट मिलेगी और सीट नहीं मिलेगी। बट एक बात याद रखना, अगर आप राउंड थर्ड के अंदर आते हैं, राउंड थर्ड के अंदर एंटर करते हैं, अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट मिल जाती है तो आप अब ना ही तो अपग्रेडेशन कर सकते हैं और ना ही रिजाइन कर सकते हैं। आपको वो सीट 100% लेनी होगी, कंपलसरी हो जाएगी आपके लिए ये सीट लेनी, ठीक है। आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। बट जिन बच्चों को सीट नहीं मिलती है
और कुछ कॉलेजेस के पास फिर भी क्या रह जाएंगी, कुछ सीट्स रह जाएंगी। तो फिर स्टार्ट होता है क्या, स्ट्रे राउंड, जिसे हम बोलते हैं मूव अप राउंड। बट यहां पे भी क्या होगा, बच्चों को सीट मिल जाएगी और सीट नहीं मिलेगी। सीट नहीं मिली वो बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। अगर जिन बच्चों को सीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो कॉलेज ज्वाइन करेंगे। बट सीट मिलने के बावजूद भी अगर आपने मॉक अप राउंड में वो सीट नहीं ली है तो ध्यान से सुनना, आप नेक्स्ट ईयर का जो नीट होगा वो नहीं दे सकते हैं। इस बात का याद रखना कि अगर आप मॉक अप राउंड में आगे ये सीट छोड़ते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो नीट होगा वो आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे होगा राउंड फर्स्ट, और इसी के बाद में स्टार्ट होता है स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट। मतलब जब ऑल इंडिया का राउंड फर्स्ट खत्म होगा तो फिर स्टार्ट होगा स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट। और जब स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट खत्म होगा तो फिर होगा क्या, ऑल इंडिया कोटा का राउंड सेकंड, फिर स्टेट कोटा का राउंड सेकंड, फिर होगा ऑल इंडिया कोटा का राउंड थर्ड, फिर स्टेट कोटा राउंड थर्ड, और फिर होगा क्या, स्ट्रे राउंड, जिसे हम बोलते हैं क्या, मूव अप राउंड। ये जो काउंसलिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा कैसा होता है, जिगजैग होता है। कैसा होता है, जिगजैग होता है। क्यों होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिल पाती है तो वो स्टेट कोटा के अंदर अपना डिजायर कॉलेज ले सकते हैं। इसी कारण जो काउंसलिंग का जो पैटर्न बनाया है वो कैसा बनाया है, जिगजैग बनाया है। तो ये बात थी इसकी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होंगे काउंसलिंग के अंदर। तो इसके अंदर होगा नीट का जो एडमिट कार्ड है वो, और नीट का जो स्कोर कार्ड है वो, और उसके बाद में क्लास 10th की जो मार्क सर्टिफिकेट है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा जिसे हम किसी भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप, और आपको फोटोग्राफ चाहिए 10। और ये फोटोग्राफ्स वही होनी चाहिए जो आपने नीट के अंदर या फिर एडमिट कार्ड के अंदर लगाई है। फिर उसके बाद में डीओबी सर्टिफिकेट, और फिर आएगा क्या, डोमिसाइल। एक बात याद रखना, ऑल इंडिया कोटा के अंदर इस डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आप जब स्टेट कोटा के काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो ये कंपलसरी होता है, ये डोमिसाइल डॉक्यूमेंट। और फिर चाहिएगा मेडिकल फिटनेस, और फिर चाहिएगा अलॉटमेंट लेटर, इसके द्वारा एमसीसी द्वारा, जो एमसीसी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको वेरिफिकेशन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तब आपको चाहिए। बात करते हैं अब इसकी। मुझे बात बताना, जो फर्स्ट राउंड होगा वो 21 टू 30 जुलाई चलेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करना होगा 7 टू 8 अगस्त, बिल्कुल। और जब ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा तो स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 30 टू 6 अगस्त, 30 जुलाई टू 6 अगस्त। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करना होगा वो करना होगा 13 टू 14 अगस्त। अब स्टार्ट होगा राउंड सेकंड, और जो राउंड सेकंड होगा वो 12 टू 20 अगस्त। वेरिफिकेशन होगा इस दिन, और जो स्टेट की काउंसलिंग होगी वो होगा 19 अगस्त टू 29 अगस्त। मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है और जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे चलती है, पैरेलल चलती है। राउंड फर्स्ट ऑल इंडिया राउंड फर्स्ट, स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड राउंड, स्टेट कोटा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड स्टेट कोटा राउंड, और फिर बाद में स्टार्ट होते हैं क्या, स्टे राउंड, मॉक अप राउंड। ये सारी डिटेल है जो एमसीसी की साइट के ऊपर भी देख सकते हैं आप। तो ये सारी बात हमने की नीट 2025 में नीट की काउंसलिंग में क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स है, और मैंने आपको बताया क्या क्या प्रोसीजर होता है इस काउंसलिंग का।